नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे कोविड-19 जान पर भारी लापरवाही। देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस मरीजों का बढ़ता आंकड़ा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इस महामारी से बचने के लिए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। देश में लॉकडाउन है, कामकाज पूरी तरह से ठप था, लोग घरों में कैद हैं। हालांकि अब थोड़ी रियायत दी गई है। इस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। लेकिन हमारी और आपकी सुरक्षा में अपनी जान की परवाह करे बगैर ही कोरोना वॉरियर्स अपने परिवार से दूर इस संकट की घड़ी में इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। और बार बार लोगों से अपील की जा रही कि आप घरों से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित होंगे तो ये देश सुरक्षित होगा। लेकिन इस पूरे लॉकडाउन के टाइम पीरियड में तमाम लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। कोरोना वायरस इस वक्त सबसे बड़ा संकट बना है, जिसके आगे पूरा विश्व बेबस नजर आ रहा है। अभी तक इस महामारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं। बड़े बड़े देश इसकी वैक्सीन तैयार करने के सिर्फ दावे कर रहे हैं। इस महामारी को कंट्रोल करने में अभी और कितना समय लगेगा, ये कहा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ मौतों का बढ़ता आंकड़ा अब डरा रहा है। अमेरिका, इटली, स्पेन, चीन की भयावह तस्वीरों को दुनिया के तमाम देशों ने देखा। और आज भी मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं बात भारत की करें तो भारत में बढ़ते आंकड़े अब चिंता का सबब बन चुके हैं। लॉकडाउन से भले ही कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार धीमी हुई हो, लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा हालात दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात में चिंताजनक बने हैं। यहां मरीजों की बढ़ती संख्या अब देश के लिए बड़ा संकट बन गया। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या लॉकडाउन के बाद बहुत तेजी से बढ़ी। दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में मुंबई, धारावी में हर एक घंटे में नए नए केस सामने आने के बाद मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं यूपी में कंटेनमेंट एरियाज में ये मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। आगरा में हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर रेड जोन में है। यहाँ बढ़ता कोरोना मरीजों का आंकड़ा मध्य प्रदेश सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। देश में कोरोना का जहर धीरे धीरे देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। तमाम राज्यों से आंकड़े डराने वाले हैं। अगर इतनी सावधानी बरतने के बाद भी हालात नहीं सुधरे तो आने वाला वक्त कितना भयावह होगा, इसका अंदाजा वर्तमान में बढ़ते मौत के आंकड़ों को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज।
तो सवाल यही है कि लॉकडाउन के दौरान जो संख्या कम होनी चाहिए थी उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि रफ्तार वो नहीं है जो शुरुआत में आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन नए नए केस सामने आने के बाद सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ती भी नजर आ रही हैं, क्योंकि ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि 50,000 के आसपास यह आंकड़ा पहुंचने वाला है कोरोना मरीजों का। भारत की अगर बात करें, तमाम राज्यों में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। फिर चाहे हम उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें, वहां पर भी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। दिल्ली में सब्जी मंडी, दिल्ली की सब्जी मंडी इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं। आजादपुर सब्जी मंडी, और इसी के साथ ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का मुंबई और धारावी, सबसे ज्यादा मामले इस वक्त इन दो ही जगहों से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, ये वो रेड जोन है जहां पर हर घंटे के हिसाब से नए नए मरीज सामने आ रहे हैं और मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रियायत दी गई है, लेकिन इस रियायत के बीच जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, उसने ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि आने वाले वक्त में अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, ना तो हमारे पास इतने साधन हैं, ना इतने डॉक्टर हैं और ना ही इतने अस्पताल हैं कि ऐसी स्थिति में अगर हालात बेकाबू होते हैं तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आपकी कोई राय, कोई सुझाव हो, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। सवाल यही है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमने कितनी लापरवाही बरती है, और शायद उसी का ये नतीजा है कि जो लॉकडाउन में आंकड़े कम होने चाहिए थे वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। बहुत से सस्पेक्टेड लोग थे जिनको ये लक्षण थे, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आए, अपनी सोसाइटी में रहे, अपने परिवार के साथ रहे, और अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में लगभग 50 से 60 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। दिल्ली से बहुत सी ऐसी तस्वीरें, बहुत से ऐसे आंकड़े सामने आए जहां पर पूरी बिल्डिंग में जितने लोग रहते थे, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वाकई तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही हैं। दिल्ली के मरकज में जमातियों ने देश के कोने कोने में संक्रमण को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र में मजदूरों ने पलायन की कोशिश की, तो वहीं पंजाब में महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं ने पंजाब में कोरोना के संकट को और बढ़ा दिया। लॉकडाउन पार्ट 1 में हालात कंट्रोल में थे, लॉकडाउन पार्ट 2 में जमातियों और मजदूरों ने हालात को और गंभीर बना दिया। अब लॉकडाउन 3 में मिली रियायत में फिर से वो तस्वीरें सामने आई जब देश में संकट और भी ज्यादा गहरा गया है। शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें और सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ती भी नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। आज पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है। देश में जब कोरोना की एंट्री हुई और बाकी देशों में कोरोना की तबाही की तस्वीरें सामने आई, तो भारत भी अलर्ट हो गया। देश में लॉकडाउन कर दिया गया। शुरुआत में लगा बहुत जल्द इस महामारी से निजात मिल जाएगी, लेकिन इस बीच फिर वो तस्वीरें सामने आई जिसने मुश्किलों को बढ़ा दिया। लॉकडाउन में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। जिस भीड़ को लेकर बार बार लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि भीड़ खतरनाक है, उसी भीड़ ने संकट को और बढ़ा दिया। दिल्ली के मरकज में जमातियों ने देश के कोने कोने में इस संक्रमण को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र में मजदूरों ने पलायन की कोशिश की, तो वहीं पंजाब में महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं ने पंजाब में कोरोना के संकट को और बढ़ा दिया। लॉकडाउन पार्ट 1 में हालात कंट्रोल में थे, लॉकडाउन पार्ट 2 में जमातियों और मजदूरों ने हालात को गंभीर बना दिया। तो वहीं लॉकडाउन 3 में मिली रियायत में फिर से वो तस्वीरें सामने आई जब देश में संकट और गहरा गया। शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। यह खतरा कितना बड़ा है, ये बढ़ते आंकड़े साफ बता रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या 49,000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुका है। मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।
हालांकि राहत भरी खबर ये भी है कि कई लोग इस महामारी से रिकवर हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का आगरा इस वक्त हॉटस्पॉट बना है। आगरा में 13 नए केस सामने आने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 653 भी क्रॉस कर चुकी है, जबकि 16 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में 35 नए केस सामने आने के बाद राजस्थान में मरीजों की संख्या 3193 भी क्रॉस कर चुकी है, जबकि 90 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। ये बढ़ता आंकड़ा मुश्किलों को बढ़ा रहा है। अगर वक्त रहते हालातों पर काबू नहीं किया गया तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, तस्वीरें और ज्यादा भयावह हो सकती हैं। डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो दोनों रिपोर्ट आपने देखी है। ये वो रिपोर्ट है जो लॉकडाउन के दौरान बड़ी और भारी लापरवाही सामने आई है। सवाल ये है कि इस लॉकडाउन के दौरान अगर स्थिति नहीं सुधरी और इस बीच भी हमने ये लापरवाही दिखाई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो ना तो हमारे पास इतने डॉक्टर हैं, ना इतने हॉस्पिटल हैं कि सभी का ट्रीटमेंट किया जा सके, क्योंकि अब स्थिति ये हो चुकी है कि डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप खुद सुरक्षित रहें, घरों से बेवजह बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। लेकिन ऐसी तस्वीरें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। छूट मिली तो सब्र का बांध टूटा और लोगों ने फिर से वही लापरवाही बरती है जो शुरुआत में देखने को मिली थी। लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। पुनीत, अगर मैं लखनऊ की बात करूं, लॉकडाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने देखा है, लेकिन फिर भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अब तक कितने नए केस सामने आ चुके हैं? तस्वीरें क्या कुछ नजर आ रही हैं? दुकानों के बाहर क्या कुछ स्थिति है? देखिए सचिन, अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो लगभग 2900 केस है, और बात राजधानी लखनऊ की करें तो एक राहत भरी खबर है कि यहाँ पर कल 80 पेशेंट एक साथ ठीक हुए हैं और लगभग 80 से 90 पेशेंट अभी जो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, उनका उपचार चल रहा है। लेकिन बात अगर हम लापरवाही की करें तो आज जिस तरीके से डीएम ने परमिशन करी थी 33% स्टाफ के साथ ऑफिस खोलने की, बेवजह इस छूट का लाभ उठा रहे हैं लोग। सुबह से ही एक बाइक पे 3-3 लोग घूमते हुए देखे गए हैं और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन बिल्कुल खत्म हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से कभी शराब के लिए छूट दे दी जाती है, तो कभी ऑफिस खोलने की छूट दी जा रही है, कभी कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी जा रही है। इस छूट का लोग गलत लाभ उठा रहे हैं और आने नहीं पुनीत, लेकिन जो छूट दी गई है उसमें बाकायदा शर्तें रखी गई हैं, क्योंकि अगर आप बाइक से निकल रहे हैं तो बाइक में सिर्फ एक पर्सन ही राइड कर सकता है। अगर आप फोर व्हीलर में है तो उसमें 2 लोगों को परमिशन दी गई है। ऐसा नहीं कि एक बाइक में 3 या 4 लोग बैठे। ये तो पहले भी नहीं था, जब ये महामारी नहीं आई थी उससे पहले भी बार बार यही कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही लोग सवारी कर सकते हैं, और अब तो संकट की घड़ी है जिसमें सिर्फ एक शख्स को परमिशन दी गई है। कैसे ये सब कुछ हो रहा है? देखिए सीधे तौर पे सचिन, जो भी पुलिसकर्मी है वो पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन सुबह 7 बजे से ऑफिस खोलने की परमिशन दी गई थी और जिनकी ड्यूटी 10 बजे से भी होती है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह इसलिए जल्दी निकल गए क्योंकि एक बाइक पे 2-3 सवार होकर के गलियों के माध्यम से वो ऑफिस पहुंचे। सीधे तौर पर इसे छूट का नाजायज लाभ उठाना कहेंगे कि जैसे वो किसी बंदी गृह से छूटे और उनको आजादी मिल गई है। 33% स्टाफ बुलाया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑफिस वालों ने मना किया, उसके बाद भी वो टहलने घूमने के बहाने ऑफिस पहुंचे हैं। लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। नहीं पुनीत, लेकिन हमें यह भी समझना होगा ना कि अगर इस तरीके से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो एक बाइक से 3-3-4 लोग निकल रहे हैं एक साथ, तो वो किसे धोखा दे रहे हैं? वो पुलिस वालों को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर वो इस तरीके से महामारी लेकर अपने घर जाएंगे तो उनके पूरे परिवार को खतरा है, उनके पूरे गली मोहल्ले को खतरा है, और ना सिर्फ उनके गली मोहल्ले बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और जहां तक आप बता रहे हैं कि नौकरी पेशे वाले लोग हैं जिनकी ऑफिस खुले हैं, अब वो अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, वो इस तरीके की लापरवाही बरतेंगे तो हम कैसे उम्मीद करें उस गरीब तबके से या मजदूर से कि वो बहुत सावधानी से काम लेगा? जी बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोग पुलिस को धोखा दे रहे हैं वो पुलिस को धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि वो समाज को धोखा दे रहे हैं। देखिए एक बात और है कि आज कुछ मार्केट की दुकानें भी ओपन है। लोग, हालांकि लोगों से हिदायत दी गई थी कि आप घर पर ही रहें और लगातार पुलिस के राउंड लग रहे हैं, लेकिन लोग झोला उठा करके झूठ मूठ का मार्केट जाने का बहाना करके घूम फिर रहे हैं और ये आने वाले दिनों में काफी हम कह सकते हैं कि मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ेगा। पुलिस को इसके लिए सख्त होना पड़ेगा। आज पहला दिन है और कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से इस प्रक्रिया को वॉच कर रही है। अगर यही प्रक्रिया रही तो ऑफिस जो खुले हैं मैक्सिमम ऑफिस ऑडिट होंगे और वो बंद भी कराए जाएंगे और जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनके चालान भी होंगे। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि आज नहीं तो कल हमें खुद समझदार बनना पड़ेगा, हमें प्रशासन के और पुलिस के भरोसे नहीं रहना होगा। और सीधे तौर पे जो सोशल बिल्कुल पुनीत, लेकिन कल का इंतजार हम नहीं कर सकते क्योंकि जिस गति से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि 49,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है, हम कल का इंतजार नहीं कर सकते। अगर अभी से इसी वक्त से हमने सावधानी नहीं बरती तो तस्वीरें डराने वाली सामने आ सकती हैं, यानी कि कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। डॉक्टर चपेट में आ रहे हैं कल को अगर हालात बिगड़ते हैं, क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर लगातार हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जब से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है। लोगों की भीड़, या फिर मैं ये कहूं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नशे में झूमती भी नजर आई है। अगर ऐसे में स्थितियां बिगड़ती है, हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं है, इतनी मेडिसिन हमारे पास नहीं है, इतने हॉस्पिटल नहीं है कि इतने ज्यादा लोगों का इलाज हम कर पाएंगे। जी बिल्कुल, लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है वो खुद से फॉलो करने होंगे और रोड पर सावधानी से निकलना होगा, मुंह पे मास्क लगाना होगा और जो भी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। और ज्यादा दिन तक लॉकडाउन किया भी नहीं जा सकता है, ऑफिसेस बंद भी नहीं रखे जा सकते क्योंकि इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अब वक्त है कि इंडिया के लोग भी जान जाएं, जाग जाएं और दूसरे देशों का हाल देखें कि वहां पर छूट का लोगों ने जो नाजायज फायदा उठाया वहां का हश्र क्या है। सीधे तौर पे हम अपने दर्शकों से भी यही डिमांड बिल्कुल पुनीत, बहुत सही बात आपने कही है कि ये छूट इसीलिए दी गई है क्योंकि लंबे समय तक अगर लॉकडाउन रहेगा तो स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि लोग किस तरीके से कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे, पुलिस वालों पर आरोप लग रहे थे कि हमारे घर में राशन नहीं है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस हमें डंडा मारती है, पुलिस हमारे घर तक राशन नहीं पहुंचा रही है। वो पुलिस जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी इस देश की सुरक्षा के लिए खड़ी है, जो फ्रंटलाइन योद्धा है। लेकिन हमने वो तस्वीरें देखी है जिन लोगों के घर में कल तक अनाज नहीं था, वो ठेके के सामने लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। इतना उतावलापन था कि महामारी उनको कुछ नहीं नजर आ रही थी, उनको यह लग रहा था कि शराब मिल जाए तो उनकी जिंदगी बिल्कुल सेफ है, उन्हें कोई भी महामारी अटैक नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए शराब के ठेकों को परमिशन दी गई, लेकिन लोग ने इस छूट का भी गलत फायदा उठाया और ठेकों पर भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग के बिल्कुल मायने नहीं रहेगा। इसके साथ ही जिन सब्जी मंडियों को परमिशन दी जाती है, अगर थोड़ी देर के लिए भी पुलिस वहां से हटती है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भूल जाते हैं और सीधे तौर पर इसके लिए लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर बार प्रशासन के भरोसे बैठना और हर बार पुलिस के भरोसे बैठना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल पुनीत, ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि अब हम किसी एक सिस्टम को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और बार बार एएनबी न्यूज लोगों से अपील भी कर रहा है, क्योंकि हम लगातार ये बातें भी सामने आ रही है कि सर वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, पुलिस को वहां पर आना चाहिए, पुलिस को राउंड मारना चाहिए। अब लोगों को खुद समझदारी दिखानी होगी। पुलिस हर वक्त मुस्तैद नहीं रह सकती क्योंकि पुलिस की संख्या हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है कि वो चप्पे चप्पे पर हम खड़ा कर दें या फिर हर भीड़ के पास पुलिस रहे। चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, हमने लखनऊ, तमाम राज्यों की तस्वीरें हमने देखी हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन जब से लगा है हॉटस्पॉट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है दिल्ली में। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो बार बार अपडेट होते रहे हैं इस चीज को लेकर, लोगों के बीच वो जा रहे हैं, वो जानकारी ले रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त जो मंडी है, सब्जी मंडी, वो एक ऐसा पॉइंट बना है जहां पर हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर तरीके से सरकार ने कोशिश जरूर की कि भाई लोगों को राहत दी जाए या फिर लोग जो मरीज है उनको राहत दी जाए या फिर गिनती कम करे। मतलब जिस तरीके से सब्जी बाजारों की बात करें या फिर जो वाइन शॉप के बाहर पब्लिक खड़ी है, यानी कि कहते हैं शराब के लिए खड़े हैं, लगभग सुबह 5 बजे से लगते हैं लोगों लाइनों में और कहीं ना कहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। मगर दिल्ली पुलिस भी कितनी कोशिश करेगी कि उन लोगों को लाइनों में लगाने के लिए, मगर जिस तरीके से वो लोग अपने आप को समझ नहीं रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है गिनती जरूर बढ़ेगी। क्योंकि जिस 2 दिन के अंदर जो गिनती बढ़ी है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार के ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से लोगों की गिनती बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ उन डॉक्टरों के ऊपर भी जिम्मेवारी पड़ जाएगी जो इलाज कर रहे हैं, ताकि जो अस्पतालों में लगे हुए हैं। जी राजीव, बिल्कुल सवाल यही है कि सरकार कितना कंट्रोल करेगी, क्योंकि जब लॉकडाउन फर्स्ट था उस वक्त हमने देखा कि मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, वो बेवजह उनको रोका टोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर भारी तादाद में मजदूर नजर आए। उसके बाद दिल्ली के मरकज से जमाती जब तमाम राज्यों में पहुंचे तो बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ा, उसको कंट्रोल किया गया। तो मुंबई की तस्वीरें सामने आ गई जहां पर मजदूरों ने पलायन करने की कोशिश करी। हालांकि ये स्थितियां अभी सुधरी ही थी, लेकिन अब पंजाब में श्रद्धालुओं ने पंजाब की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कब तक सरकार कंट्रोल करेगी जब आम इंसान समझदारी का परिचय नहीं देगा? और आप देखिए कल की तस्वीरें जो हाल ही में सामने आई है, शराब के ठेकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, क्योंकि
लगातार कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद के अंदर गिनती बढ़ती चली आ रही है। मगर अभी हम बात करें दिल्ली के, हम कनॉट प्लेस के अंदर खड़े हैं, जब गोल मार्केट एक वाइन शॉप है, वाइन शॉप के बाहर हजारों की तादाद के अंदर लोग खड़े हैं और बल्कि में यदि को पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि सुबह टाइम से लगभग 6 बजे से कूपन भी बांटे गए थे, ताकि टोकन बांटे गए थे, ताकि लोगों को लाइन में लग के शराब मिल सके। मगर जिस तरीके से यहाँ का नजारा जो देख के हम लोग खुद हैरान हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया पर्सन जितने भी हैं वो खुद हैरान हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर पुलिस जो गिनती की थोड़ी सी है और वो कितने लोगों को संभालेगी, ताकि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस की जो गिनती है उसको कंट्रोल करने की बात करें। मगर यहाँ पर देखने की नजारा जो है वो महिलाएं भी सुबह 6 बजे से उतरी हुई हैं लाइनों के अंदर लगने के लिए। और राजीव, अगर हम दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल का ही वो मामला है जब दिल्ली के एक बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग के सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़कर पूरी बिल्डिंग में लोग पॉजिटिव पाए गए थे। कम से कम 56-57 तक उनकी संख्या पहुंच चुकी थी। उसके बावजूद भी लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। उनको यह लगता है कि ये कोई छोटी मोटी महामारी है, यानी कि वो डॉक्टर के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, जबकि ये बार बार कहा जा रहा है कि अब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तमाम शक्तिशाली बड़े बड़े देश भले ही दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी का भी दावा सच साबित नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें कि वैक्सीन अभी तैयारी नहीं हुई है तो मिलेगी कहां से, मगर लोगों के अंदर जो दिमागों के अंदर जो वहम बैठा हुआ है कि भाई आराम से हम दवाइयां ले लेंगे डॉक्टर के पास जाके और कहीं ना कहीं जो इलाज की आसानी हो जाएगा, मगर ये जो लोगों के दिमाग में वहम बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं ये जो साबित करता है कि उनके अंदर ये गलतफहमी है कि भाई उनको आसानी से इलाज मिल जाएगा। मगर जिस तरीके से जब बीमारी लगेगी और वो अपने परिवार को भी देंगे तो कहीं ना कहीं उनके परिवारों को साथ साथ उनको भी दिक्कतें होंगी। जी बिल्कुल। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुरारी, दिल्ली का हाल हमने जाना, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। मुंबई की अगर मैं बात करूं, क्योंकि महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है, तमाम राज्यों के कंपेयर में महाराष्ट्र में बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में मुंबई में 635 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कोरोना पूरी तरह से हावी है, खास करके स्लम इलाकों में बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट पाए जा रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 9,945 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है जिनका इलाज चल रहा है, और अब तक 387 लोग जो है कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला बढ़ता गया था, चाहे वाइन शॉप हो या फिर गांव जाने का पलायन करने की स्थिति हो, ऐसे में जो भीड़ जमा हुई थी इसके भी परिणाम 2-4 दिन में मिलेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर मुंबई की रोडों पर लोग दिखाई दिए थे। जी चलिए मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। एक दर्शक हैं तरुण प्रीत हैं आगरा से इस वक्त फोन लाइन पर। तरुण, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर देखिए, आपका एक इलाज वो है क्योंकि गवर्नमेंट, हेलो आपकी आवाज आ रही है, रखिए अपनी राय। जी, सोशल डिस्टेंसिंग ही आदमी को बचा सकती है और हर आदमी को अपना प्रिकॉशन स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिसको सीधी वो करती है और आप हर जगह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट मौजूद रहेगी सर। लेकिन तरुण, आपको लगता है कि लोग समझदारी से काम ले रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 की तस्वीरें हम देख रहे हैं और आप उम्मीद भी नहीं करते कि लॉकडाउन की डेट आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है, कामकाज ठप रहा तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन आपको लगता है कि लोगों ने समझदारी से काम लिया इस टाइम पीरियड में, जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड रहा है? नहीं सर, लोगों ने लॉकडाउन के टाइम तो बहुत समझदारी की है, काफी संभाला है अपने आप को, लेकिन अब जो लोगों की पेशेंस जवाब दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तरुण, आपको लगता है कि लॉकडाउन के बीच हमने बहुत समझदारी से काम लिया है? आपको लगता है? क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको गिना सकता हूं। नहीं सर, मुझे लगता है लिया है लोगों ने, प्रशासन भी सख्त रहा है और लोगों ने भी। नहीं, प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर तो हम सवाल उठा ही नहीं रहे हैं, हम तो आम लोगों की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं भी आता हूं, आप भी हैं, तमाम लोग जो आम लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं एग्जाम्पल आपको गिना सकता हूँ इस लॉकडाउन के बीच की जो तस्वीरें सामने आई है। कुछ लोग जरूर इसको उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये मानता हूँ कि हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी। नहीं तरुण, आपको लगता है कि लोग समझदारी से काम ले रहे हैं? क्योंकि आप ठेकों के बाहर देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और सरकार ने नहीं कहा था कि आप इतनी भारी तादाद में ठेकों के सामने खड़े हो। बिल्कुल सर, ये लोग नहीं समझ रहे अपनी जिम्मेदारी। मैं आपसे सहमत हूँ सर इस बात से, बिल्कुल। जी।
तो बिल्कुल तरुण, अगर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो वो सिर्फ सबके लिए संकट है, क्योंकि घर में अगर हम ये बैठे हैं इस उम्मीद के साथ कि हम सुरक्षित हैं, हम घर में रहेंगे तो लॉकडाउन बहुत जल्द खुलेगा, स्थितियां सामान्य होगी, ऐसा नहीं होगा जब तक हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, कृष्ण कुमार हैं। कृष्ण कुमार, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, ये जो लॉकडाउन चल रहा है आपको पता ही है, जैसे कि कोरोना का केस आ रहे हैं, काफी बढ़ गए हैं जी। हमारे रतिया में भी काफी जो लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र हजूर साहब से, तो उन्होंने सर जैसे उनको काफी पॉजिटिव आए हैं उनमें केस, तो सर हमारे रतिया के अंदर भी काफी पेशेंट उनमें से पॉजिटिव आ चुके हैं। तो मेरी सरकार से ये राय होगी कि दुकानों को खोलने की बजाय अगर बंद किया जाए तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर देखा जाए तो काफी लोगों का हजूम घूम रहा है जी। और बाइकों पे, अगर वाहनों पे फोर व्हीलर की आप बात करो तो काफी ज्यादा बाइकें या फोर व्हीलर चल रही हैं, जिसके कारण जनता काफी नुकसान में आ जाएगी जी। मेरी प्रशासन से अनुरोध नहीं रहेगा। कृष्ण कुमार, हमें यह भी समझना होगा ना, क्योंकि कितना लंबा टाइम पीरियड हो चुका है, 40 दिन हमने क्रॉस कर दिए हैं लॉकडाउन के चलते, अब तक दुकानें बंद थी। अगर दुकानें बंद रहेंगी तो लोग कहां से राशन खरीदेंगे? वो इसीलिए रियायत दी गई है ताकि आप राशन खरीदें, पर सरकार ने यह नहीं कहा है कि आप 6, 7, 8 लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आप राशन खरीदिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ये भी लोगों की दैनिक जरूरी चीजें हैं। अगर राशन नहीं खरीदेंगे तो क्या खाएंगे? दिक्कतें लोगों के सामने होंगी। बैलेंस करके सब कुछ चला जाए, लेकिन उसमें भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो सर उसमें ऐसा भी है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन लोग ऐसी बातों को मान तो नहीं रहे हैं ना। लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा, प्रशासन निकम्मा कितना उनका ध्यान रख पाएगा। बिल्कुल कृष्ण कुमार, लेकिन राशन की दुकानों के आगे मुझे इतनी भीड़ नजर नहीं आई जितनी अब शराब के ठेकों के बाहर नजर आ रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। शराब के ठेके हमारे रतिया के अंदर की तो मैं बात करूं तो वहां पे तो खुल नहीं पाए हैं, लेकिन जो राशन की दुकानों पे हमारे यहाँ पे भीड़ है वो काफी अच्छे से देखी जा सकती है। अगर आप भगत सिंह चौक के साथ की दुकानों की बात करो या मेन बाजार की दुकानों की बात करो तो लोग ऐसे ही बैठे हैं हजूम के हजूम बना के। करियानों की दुकानों की अगर बात करें तो हर दुकान पे पुलिस प्रशासन तो नहीं पहुंच सकता ना। जी जी, हाँ जी बिल्कुल कृष्ण कुमार, ये समझदारी हमें दिखानी होगी। अगर हम ये सोचें कि कल से हम सुधरेंगे तो मुझे लगता है शायद तब तक बहुत लेट हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, अगर आपकी कोई भी राय, कोई भी सुझाव हो तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। सवाल यही है कि लॉकडाउन के दौरान हमें लगा कि तस्वीरें बदलेंगी, आंकड़ा कम होगा, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ता आंकड़ा वाकई में अब डरा रहा है। अब वक्त नहीं है कि हम ये सोचें कि कल से हम सुधारात्मक कदम बढ़ाएंगे, कल से हम सुधरेंगे, आज हम लापरवाही बरत लेते हैं, क्योंकि एक एक दिन, एक एक सेकंड अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ता आंकड़ा यह संकेत हमें दे रहा है, यह संकेत हमें दे रहा है कि अगर हम वक्त रहते नहीं सुधरे तो आने वाला वक्त हमें सुधरने का मौका भी नहीं देगा। एक कॉलर है, मदन लाल है पंजाब से। मदन लाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। हाँ जी, मैं एक जरी अपना दारू हैगी जरी ये तुझे बंद करो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है सर आपकी? हेलो, हाँ जी, मदन लाल जी आपकी आवाज आ रही है, रखिए अपनी राय। ये बंद करो, ठीक है। हाँ, तेल रोटी पानी तो बहुत ज्यादा है जी, ठीक है जी। जी जी, हेलो, चलिए मदन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। टीवी आपने खोला है, शायद उस वजह से आपकी आवाज हम तक लेट पहुंच पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई है। तो बार बार अपील भी कर रहे हैं कि जब भी आप अपनी राय, अपनी सुझाव, अपनी शिकायत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टीवी की वॉल्यूम खोलकर हमसे सवाल जवाब करेंगे तो आपकी आवाज डिले होगी और मजबूरी से हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव आपके पास है जो वाकई में सुझाव कारगर है, आने वाले वक्त में हालात को बदल सकता है, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। सवाल यही है कि इस लॉकडाउन पीरियड में हमने अपने आप को कितना बदला है, कितना कंट्रोल हुआ है कोरोना। और लॉकडाउन यानी कि वाकई लॉक जनता थी, लेकिन कोरोना अब तक डाउन नहीं हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है? लॉकडाउन का जो मतलब था वो सार्थक हुआ भी है या फिर नहीं? एक कॉलर है, राजेश हैं दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर। राजेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। राजेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरा सुझाव ये है, जो ये दिल्ली में या देश भर में जो मरीज बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ राज्य सरकारों की कमी के कारण बढ़ रहे हैं। जब लोग लॉकडाउन के अंदर 45 दिन घर में रह सकते थे, अगर ये कार्यक्रम और 15 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता और राज्य सरकार इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करती तो ये शायद मरीज न बढ़ते। नहीं, आप कौन से कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं?
जिस प्रकार से ये शराब खोल दिया गया है या ये लॉकडाउन में दो ढील दी गई है, ये नहीं देनी चाहिए थी अभी। और को अपडेट कर दूं राजेश जी, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं कही है, पहली बात यह है। दूसरी बात, जो राशन की दुकानें और शराब की दुकानें खुली हैं उसमें सरकार ने यह नहीं कहा कि 20, 25 या हजारों की तादाद में लोग वाइन शॉप के बाहर खड़े हो जाएं। सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को परमिशन दी गई है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लोगों ने वो फॉलो नहीं किया। सब्जी मंडी या फिर राशन की दुकानों पर कहा गया है कि आप एक सर्कल के अंदर खड़े होंगे, वो सर्कल दुकान के बाहर बने होंगे, लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती है। कब तक सरकार और पुलिस वाले समझाएंगे? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सरकार, मैं ये कहता हूँ, जिस तरह से 45 दिन हम घरों में बैठे रहे लॉकडाउन के दौरान, उसी दौरान जो है मुझे पता था और आप याद करते। नहीं राजेश जी, इसी भीड़ को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी जब ये 40 दिन से क्रॉस हुआ आंकड़ा, तो यही वो भीड़ थी जिनको कहा गया था कि घरों से बाहर ना निकले, लेकिन उसके बाद भारी तादाद में यही भीड़ सड़कों पर नजर आई थी। चेहरे पर मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं था। यही भीड़ इतनी उतावली थी कि हमारा परिवार दूर है, हमें घर जाना है, रोक सके तो रोक लो, हम नहीं रुकेंगे। यही वो भीड़ थी। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बात सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन तेरे राज्य के चक्कर में सरकार ने जो ये दारू के ठेके खोले, अगर इनको होम डिलीवरी कर देते, चाहे इस पे 70% की बजाय 80% टैक्स लगाते, इनको होम डिलीवरी कर देते, तो शायद इतनी ना लगती, इतना मतलब नहीं होते। नहीं, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी समझदारी दिखाना बेहद जरूरी था, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी है जिन लोगों के घर में कल तक राशन नहीं था, वो शराब की दुकानों के बाहर खड़े थे, और वो भी तब जब बहुत हाई रेट पर शराब बेची जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। पुलिस प्रशासन, सभी विभाग जो इस वक्त हमारे फ्रंटलाइन योद्धा हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन पर हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि लापरवाही की तस्वीरें ये जो सामने आ रही है वो वही भीड़ है जो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है आप सबके सामने है। और एक कॉलर है हमारे साथ, कमल है भोपाल से। कमल, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। सर, मैं ये कह रहा था कि 17 तारीख तक लॉकडाउन था, तो अभी सरकार को 17 तक नहीं खोलना चाहिए, और विशेषकर रेड जोन में तो खोलना ही नहीं चाहिए अभी। नहीं कमल जी, सवाल ये है कि लॉकडाउन की डेट आगे एक्सटेंड करना, क्या आपको लगता है कि समस्या का समाधान है? अगर हम लापरवाही दिखाते रहेंगे, समझदारी से काम नहीं लेंगे, तो आप लॉकडाउन की डेट कितनी भी आगे बढ़ा दीजिए, हालात नहीं बदलने वाले। लेकिन सर रेड जोन में अभी नहीं रेड जोन में अगर लॉकडाउन खुलेगा, कमल जी आपको अपडेट कर देता हूं, अभी ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा तो आपको ये परमिशन दे दी जाएगी कि आपकी जहां मर्जी आप वहां जाएं, या आप अपनी गाड़ियों से आप 5-5, 6-6 एक कार में बैठकर आप निकल जाएं। आपको शर्तों के साथ ये छूट मिलेगी, और जोन के हिसाब से जो बांटा गया है, जहां पर हालात इन कंट्रोल है वहां पर आपको छूट मिलेगी, जहां पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल है वहां पर किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं होगी। चलिए कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है हमारे साथ, गुरप्रीत कौर है इस वक्त फोन लाइन पर। गुरप्रीत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जी, मेरी राय ये है कि ठेके बंद कर देने चाहिए, क्योंकि देखिए शराब के बिना ये तो नहीं है कि बंदा मर जाएगा, है ना। ठीक है। आप बताओ कि किसी की मौत हुई है बिना शराब के, बिना शराब पिए, है ना। इसलिए हमको बंद कर देने चाहिए, और लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से जैसे पहले चल रहा था वैसे चलाना चाहिए। देखो, सोशल डिस्टेंस बहुत कम बन रहा है। लॉकडाउन के दौरान जब मरीज आ रहे हैं तो फिर बिना लॉकडाउन के क्यों नहीं आएंगे? जी नहीं गुरप्रीत कौर जी, अगर शराब वाला जो मैटर है वो अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन का है, जो तस्वीरें आई हैं उसका हम भी कतई समर्थन नहीं करते। इतनी भीड़ की किसी को भी परमिशन नहीं दी गई थी। रही दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उससे पहले जो लॉकडाउन था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। इसी लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों पर हमला होता है, डॉक्टरों पर हमला होता है, और हमने वो मजदूरों को देखा जब वो प्लान कर रहे थे, भारी तादाद में सड़कों पर नजर आए। आपको लगा कि उस बीच भी हमने बहुत सावधानी से काम लिया? वही तो बात मैं कह रही हूँ। देखिए, मोदी जी ने खुद तो कोई लॉकडाउन नहीं चला रखा है। मोदी ने अपनी मर्जी से नहीं किया है कि मोदी ने अपनी मर्जी से लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह, और कोरोना वायरस क्या किसको है? हम लोगों को है। तो ये मोदी की थोड़ी बनती है जिम्मेदारी। नहीं गुरप्रीत कौर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। दरअसल आप समझ नहीं पा रही हैं, जो ये छूट दी है ये लोगों को इसलिए छूट दी गई है क्योंकि लंबे समय तक अगर लॉकडाउन रहा, सब कुछ बंद रहा, तो स्थितियां बहुत डगमगा जाएंगी। हम देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि घर में राशन तक नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, कामकाज ठप हो चुका है। तभी ये जोन में बांटा गया ताकि लोगों को राहत मिले, लेकिन यहां पर लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए, वो समझदारी नजर नहीं आ रही है।
सर मैं यही बात कह रही हूँ कि लोगों को खुद समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए बना है, ठीक है ना। जी अब नहीं, अब कैसे हालात बदलेंगे? आपको लगता है कि कब वो वक्त आएगा जब हम समझदारी से काम लेंगे, और आपको लगता है कि अब हम इंतजार कर सकते हैं? आने वाला वक्त हमें इंतजार का मौका भी नहीं देगा, जिस गति से आंकड़े बढ़ रहे हैं। सर जैसे जैसे कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक ये अपनी तरफ सीमा पहुंच जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को सब कुछ करना होगा, ठीक है। मोदी जी अपना बैठे हुए हैं, वो तो अपना बता रहे हैं कि भलाई के लिए लॉकडाउन किया हुआ है। अब भलाई कुछ बंदे ने कुछ करनी है ना, ये थोड़ी है कि मोदी जी करते आके बोलेंगे कि बैठो भाई, ठीक है। अपने सिर पे है ये अपनी भलाई। अब आप बता रहे थे कि खेतों के बाहर वो लोग खड़े हुए थे जिनके घर पे राशन नहीं था, सबके हाई रेट पर शराब मिल रही थी, तो ये गलती किसकी है आप बताओ? घर पे खाना नहीं है, शराब के लिए पैसा है, तो ये किसकी गलती है आप बताइए? बिल्कुल, ये उन्हीं लोगों की गलती है, ये सरकार की गलती नहीं है। सरकार को, अब सरकार सबकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, वो आपकी सुरक्षा करे या आपकी मॉनिटरिंग करे कि आप शराब पीते हैं, किस घर में कौन शराब पीता है, कौन नहीं पीता है। समझदारी का परिचय अब हमें देना होगा। अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में ये महामारी सबके लिए खतरा है। जी हाँ, मैं वही बात कह रही हूँ कि जब खाने के लिए तो पैसा नहीं निकल रहा है, शराब के लिए निकल रहा है, तो ये गलती किसकी है? खाने के लिए तो हम हाथ फैला रहे हैं कि हमें खाना दो, खाना दो। खाने के लिए पैसा नहीं निकाल रहे हैं। गुरप्रीत जी, लेकिन फिर यही भीड़ है जो इल्जाम भी लगाती है, शिकायत भी करती है, ये कहती है कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कई लोग इनके समर्थन में खड़े भी हो जाते हैं। दिक्कतें ये है कि सरकार क्या करे, किस किस को समझाए, किस किस को देखे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, फिर सरकार को कोसते हैं। इस संकट की घड़ी में किसी को कोसने से काम नहीं चलेगा, समझदारी से काम लेना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत कौर जी, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, सुरेंद्र शर्मा है फोन लाइन पर। सुरेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये जो ठेके खोले हैं बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि इससे स्टेट को रेवेन्यू आएगा। अच्छा, अगर रेवेन्यू आएगा तो तभी डॉक्टर जो भी कोविड-19 में जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी। जी बिल्कुल सुरेंद्र शर्मा जी, जो ठेके खुले हैं आपने कहा कि इससे रेवेन्यू आएगा, राजस्व बढ़ेगा, और तभी ये ठेके खोले गए हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर ऐसी भीड़ रहेगी तो भारी मात्रा में कोरोना भी आएगा। नहीं, ये लोगों को समझ चाहिए। सरकार तो राशन की दुकानें भी खोल रही है, लोगों को समझ चाहिए। लेकिन आपको लगता है लोग समझदारी से काम ले रहे हैं? ये लोगों को समझ चाहिए सर। नहीं, आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि लोगों को समझना चाहिए। हमारे पास वक्त है अब समझने का, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्योंकि मुंबई में तो बहुत से ठेके बंद कर दिए हैं। वजह इसके पीछे यही थी कि लोगों ने अपना आपा खो दिया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, जिस वजह से ठेके बंद करने पड़े। जी सर, ये तो लोगों को समझ चाहिए। सरकार तो सहूलतें दे रही है, ये लोगों को समझ चाहिए। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये आपकी राय हो सकती है। जितेंद्र हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो सर। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। टीवी की वॉल्यूम सर कम कर दीजिए। हाँ सर, बोलिए। जी, रखिए अपनी राय सर। हाँ सर, मैं ये राय रखना चाहता था कि अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम जब शुरू हुआ था लॉकडाउन, तो उसी टाइम थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा करते थे। जैसे ये दिल्ली में कितने लोग निकले, वहाँ से जो लोकल पुलिस प्रशासन था जी वो सर उनको पता नहीं चला क्या हो रहा है वहाँ पे। नहीं जितेंद्र जी, आपको अपडेट कर दूं, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन जब पुलिस वालों को लगा कि लोग फिर भी झुंड बनाकर बाहर निकल रहे हैं, तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, और फिर लोगों ने शिकायत की थी कि पुलिस बेवजह लोगों को मार रही है। पुलिस वालों पर सवाल खड़े हो रहे थे। नहीं सर, वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो गई थी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, वो जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई, जैसे तबलीग की जमात का नाम ले रहे हैं, वहाँ पे वो लोग वहाँ पे थे, उन प्रशासन को उस टाइम पता नहीं चला भी वहाँ पे पब्लिक है, उसको भी निकालना है, घर से बाहर निकालना है। अभी जो दूसरी भी और भी बहुत सारी बातें हो रही है, मतलब और भी पब्लिक आ रही है इधर से जो लोकल पब्लिक। नहीं बिल्कुल जितेंद्र सिंह जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बहुत लापरवाही सामने आई है। आप दिल्ली के मरकज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप हाल फिलहाल की कल परसों की तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर शराब के ठेकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आई हैं, वो भी किसी मरकज से कम नहीं है। अभी तो ये भी नहीं पता कि कितने लोग उसमें इस वायरस की चपेट में होंगे और कितने लोगों को उन्होंने इससे संक्रमित कर दिया होगा। ये तो अभी आंकड़े जब सामने आएंगे तो बहुत डराने वाली तस्वीरें होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है इस वक्त, हरप्रीत पांडे हैं इस वक्त अयोध्या से। हरप्रीत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, मेरा यही कहना है कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया जब से और ये शराब के ठेके जब से खोले गए हैं,
तभी से इनको जो है तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। और अभी जो ये दारू मतलब शराब के ठेके पर इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं और इतने लॉकडाउन में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं खुलेआम, इससे बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ सकता है कोरोना पर। इसमें अगर एक भी मरीज कोरोना का पॉजिटिव पाया जाता है तो ये हजारों की संख्या में जो है लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं। संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है इसमें। बिल्कुल हरप्रीत, लेकिन शुरुआत से ही बहुत बैलेंस करके सरकार चल रही थी, इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दिए जा रहे थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम निकालकर लोगों से बार बार अपील कर रहे थे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपील कर रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग हम चले हैं या फिर हमने लापरवाही बरती है? जी, हमने बिल्कुल लापरवाही बरती है। इसी वजह से अगर गाइडलाइंस के हिसाब से अगर जनता उनका साथ देती, गाइडलाइंस में जो है उनका पालन करती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, शायद संख्या इतनी तेजी से ना बढ़ी होती। और फिलहाल बात कर लें अगर कोरोना वायरस पर, ये जो शराब के ठेके खोले गए हैं, वाइन शॉप्स खोले गए हैं, इनमें जितने भी वाइन शॉप्स खुले हैं इन पर आधार कार्ड फीडिंग, जितने भी दारू वहां पर बिक रहे हो वहां पर आधार फीडिंग करवा देनी चाहिए कि वो अपना आधार कार्ड दें और उनका जो भी कोटा और राशन कोटा वो निरस्त करवा दिया जाए। ठीक है, चलिए हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, सरबजीत हैं जम्मू से। सरबजीत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरा क्वेश्चन यही है गवर्नमेंट से, और ये सजेशन भी यही है कि अगर आप शराब के ठेके खोल रहे हो, इक्विवेलेंटली आप अपनी वहां पे भीड़ जो इकट्ठी हो रही है उसको आप कंट्रोल नहीं कर। कल को अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव में निकला उस पर जाता है तो जिम्मेवारी सरकार उस चीज की जिम्मेवारी लेगी किसी भी हेड पे कि हमने रेवेन्यू के लिए ये चीज करी है? नहीं सरबजीत जी, सवाल मेरा भी आपसे यही है कि इस भीड़ को सरकार ने ये तो नहीं कहा था कि आप वाइन शॉप के बाहर इतनी भारी तादाद में इकट्ठा हो जाइए, उसके लिए गाइडलाइन बाकायदा जारी की गई है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? उस चीज के लिए सर गवर्नमेंट ही हमारी जिम्मेवार है, क्योंकि जिन्होंने ये चीज ओपन करी है, ये एक नॉन एसेंशियल थिंग है, दिस इज नॉट एसेंशियल थिंग। को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आपने कहा कि ये नॉन एसेंशियल चीज है, जिस तरीके की बात सामने आ रही, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, इसकी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि अगर लंबे समय से लॉकडाउन हुआ है तो राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ होगा? अगर आने वाले वक्त में लॉकडाउन खुलता है तो ये सारा भार आम जनता पर पड़ेगा, तभी भी जो आम जनता है वो सरकार से सवाल पूछेगी। बात सर ये बिल्कुल सही है। अगर और इसी के बीच में अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस निकल आता है तो उस केस में नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। इतनी भीड़ के लिए नहीं बोला था सरकार ने। सरकार ने कहा था सिर्फ 4 या 5 लोग वाइन शॉप के बाहर खड़े हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो बार बार जिक्र हो रहा है, फिर आप ठेकों की बात करें या फिर आप सब्जी मंडी की बात करें, हम लोग कहां फॉलो कर रहे हैं? इंडिया जैसी कंट्री में सर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अपनी चीजें खुद फॉलो करेंगे और खुद बाय देयर। नहीं सरबजीत जी, तो क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि हम तैयार रहें महामारी के लिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इंडिया जैसे लोगों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं क्या आपकी बात से क्या समझूं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हम महामारी के लिए तैयार रहें, हम लापरवाही बरतेंगे, हमसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें? जिस हिसाब से सर लापरवाही चल रही है उस हिसाब से महामारी की केसेस और बढ़ते जाएंगे रादर देन। नहीं सरबजीत जी, आप लोगों को कन्विंस कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि आप इंडिया में लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं रख सकते कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, यानी कि आप उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं जो धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप नेशनल टेलीविजन पर यह बात बोल रहे हैं, आपको तो लोगों को समझाना चाहिए। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं। आप कह रहे हैं कि शराब नॉन एसेंशियल है, यह छूट नहीं दे देनी चाहिए थी इस वक्त जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जी आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए, आपकी राय हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लालचंद है इस वक्त फोन लाइन पर। लालचंद जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ नमस्कार जी। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मेरा कहना, अभी हमारे एंकर जी कह रहे हैं कि अगर ये शराब ना खोलते हैं तो राज्य सरकारों का जो है रेवेन्यू घट जाता। क्या हम इस शराब के रेवेन्यू के ब्याह पर ही जिंदा हैं? जी नहीं लालचंद जी, सवाल दरअसल ये है कि अगर आने वाले वक्त में लॉकडाउन खुलता है और टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं तभी भी आप सरकार को कोसोगे कि अभी तक तो कामकाज बिल्कुल चौपट था। मेरी ये बात कोसने की नहीं लालचंद जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि सरकार किसी पर दबाव थोड़ी ना बना रही है कि आप आइए, कंपलसरी है शराब लेना या शराब पीना। सरकार ने तो बाकायदा रेट बढ़ा दिए हैं।
इट इज नॉट बर्निंग इशू दैट वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द रेवेन्यू। हमें पब्लिक देखनी है वो कैसे ठीक रह सकती है। और फिर सरकार को पता था जब ये बेसिक रेवेन्यू, क्या सरकार को पहले पता नहीं था कितनी डेफिशिएंसी आएगी बजट के अंदर। गवर्नमेंट के पास आंकड़े थे, इतना हम एक्साइज से मिल रहे हैं, इतने रेवेन्यू से मिल रहे हैं, इतना चुंगी से मिल रहे हैं। तो इट इज द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी दैट दे शुड चेक द बजट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहे हैं। अब आज हमने इसको बर्निंग इशू बना लिया, रेवेन्यू 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 रेवेन्यू। भाई इट इज ए नॉट मैटर ऑफ रेवेन्यू, इट इज मैटर ऑफ पब्लिक लाइफ। नहीं, लेकिन लालचंद जी, अगर किसी चीज की कोई छूट दी गई है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, आप बिल्कुल सही हैं, मैं एग्री हूं आपकी बात से, लेकिन अगर कोई छूट दी गई है सरकार की तरफ से तो उसमें गाइडलाइंस भी जारी की गई है। हमारा भी तो दायित्व बनता है कि हम उसको फॉलो करें। वी आर इक्वली, वी आर 99.9% responsible, but it is not possible in the country where the 1.50 crore 150 करोड़ लोग जिस देश के अंदर है, जिन एक 10 गज की खोली के अंदर हम 20 मेंबर रह जाए, हाउ इट कैन पॉसिबल वी टेक सोशल डिस्टेंस। आपने कह दिया कि सोशल डिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशल डिस्टेंस, हाउ वी विल क्रिएट। बॉम्बे जैसे धारावी में कितनी पोजीशन खराब है। नहीं, फिर लालचंद जी आप वही बात कर रहे हैं जो अभी आपसे पहले कॉलर थे, उन्होंने भी यही जिक्र किया था कि आप इंडिया के लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप अब क्या कर सकते हैं? आप कोई सुझाव बताइए ऐसा कि कंट्रोल हो सके। चलिए शराब के मैटर को आप अलग रख दीजिए, नहीं शराब के मैटर को आप अलग रख दीजिए सर, प्लीज होल्ड। मेरी बात सुनिए, लेट मी फिनिश सर। ठेके बंद नहीं करने चाहिए थे कि वाइन इज जस्ट लाइक मेडिसिन, इसको मेडिसिन की दुकान की तरह ट्रीट करके शुरू से ओपन रखते, प्रॉब्लम नहीं होती आज ये। अच्छा, रेवेन्यू का नुकसान भी नहीं होता और ये मारदाड़ भी नहीं बचती। अच्छा, आप मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब से लॉकडाउन था सिर्फ ये एक एसेंशियल सर्विसेज के तौर पर ये खुला रहना चाहिए था, आप ये कहना चाहते हैं? अभी एक मिनट, मैं न्यूज देख रहा था, सरसा से आ रही थी, वो ये कह रहे थे कि सरसा के अंदर ठेकेदारों ने शराब सारी 2 नंबर पे बेच दी। नहीं लालचंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप शराब को एसेंशियल सर्विसेज के रूप में देखते हैं या फिर नॉन एसेंशियल सर्विसेज के रूप में आप देखते हैं? बेसिकली आई एम नॉट यूजिंग द लिक्विड, नॉट माई एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, बट बट आपने कहा ना कि शुरुआत में ही इसको खोल देना चाहिए था, जैसे आप मेडिकल शॉप की आप बात कर रहे हैं। When you are depend on the excise duty and revenue, they are the basic source of income. How we can stop them? हम इतने लोगों को राहत दे रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं, हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट? जी जी, थैंक यू। ओके, चलिए ठीक है। चलिए लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। ये आपका सुझाव हो सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इंडिया के लोगों से एक्सपेक्ट कतई ना करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, तो फिर हम ये मान लें कि जो खतरा लगातार बढ़ रहा है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। यानी कि हमें इस वायरस के साथ अब जिंदगी को कैसे जीना है उसके लिए हमें खुद को तैयार रखना होगा। लेकिन ये बात हम नहीं कहेंगे क्योंकि अभी वक्त है। हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब हमारी भारत की सेना ने इन फ्रंटलाइंस योद्धाओं का हौसला बढ़ाया है, और ऐसे वक्त में इस तरीके का स्टेटमेंट जिसका कतई भी एएनबी न्यूज समर्थन नहीं करता, और हम शराब के ठेकों का भी बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि ये नॉन एसेंशियल है, लेकिन अगर सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती है तो लोगों को भी समझदारी से काम लेना होगा। कल ही हमने एक प्रोग्राम चलाया था कि जनता का घाटा सरकार का कुछ नहीं जाता, यानी कि सीधा सीधा एक मैसेज था, समझदारी से काम आप लीजिए, सरकार को अपना राजस्व बढ़ाना है, तभी ये छूट दी गई है। लेकिन लोग अगर लापरवाही बरतेंगे तो ये पूरे देश के लिए संकट है। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, करमजीत हैं। सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। करमजीत जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी 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 सर, मैं पहले भी आपके चैनल पे बहुत बार आ चुका हूँ। ठीक है, मैं पहली हर बार यही बात करता हूँ, लॉकडाउन कोरोना का कोई हल नहीं। अगली बात सर, ठीक है, ये बंदरों के बीच बेली किसने फेंक दी, ये बात है। ये कितने इंडस्ट्रीज या और जगह से भी सरकार रजिस्ट्री खोल दो, ठीक है, रजिस्ट्रियां खोल दो, सरकार को घाटा पड़ रहा है, हमारी इंडस्ट्रियों में हमें तो घाटा पड़ रहा है। कोई बात नहीं, चल लें, घाटा तो सब जरा जाएगा, कोई बात नहीं। ये सोचना चाहिए कि ये दारू का मैटर वाला सही नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए जी, और इंडस्ट्री खोल देनी चाहिए, लोग अपने कम लग जाएं। वहां पे जहाँ पे कोरोना की कोई नहीं है, जहाँ ग्रीन है, थोड़ा थोड़ा वहां पे खोल देना चाहिए। बिल्कुल करमजीत जी, मैं आपको अपडेट कर दूं, बिल्कुल आपकी बात बहुत सही। आपने कहा है कि दारू की, शराब की, यानी कि इन चीजों की जरूरत नहीं थी। हालांकि सरकार ने किस आधार पर यह छूट दी गई है
वो सरकार जानती है, राजस्व बढ़ाना मकसद है या क्या चीज सरकार की जो मंशा है उस पर उन्होंने स्टडी की होगी, उसके बाद ही ये ऐलान हुआ होगा। लेकिन करमजीत जी, आप कह रहे हैं ना कि इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार लोगों को मिल रहा है, जहां पर ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, वहां पर लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है, लोग काम भी कर रहे हैं। सर एक मिनट सर, आप आपका पत्रकार भेज दिए, आप जानकारी से बहुत दूर हैं। कहीं पंजाब में चेक कर लो कहाँ इंडस्ट्री खुली है, कहाँ रजिस्ट्री। नहीं, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं। तमाम राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, तमाम राज्यों में खुल गई है। वो मैं आपके पास नहीं करमजीत जी, लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं, आपको भी तो पता है ना कि श्रद्धालुओं के एंटर होने के बाद पंजाब में ये खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया है। वो श्रद्धालु बाहर के हैं, बाहर से आए हैं, बाहर रह रहे हैं। पंजाब का उनमें क्या खतरा है? पंजाब के लोग तो अपने घरों में अंदर बंद हैं। नहीं तो करमजीत जी, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं और कौन अब तक नहीं हुए हैं? क्योंकि अब तो बहुत सी ये, मैं आपको अपडेट कर देता हूं सर, एक मिनट सुन लीजिए सर, क्योंकि ये लक्षण अब ऐसे हैं कि अब तक तो लक्षण वाली बात सामने आ रही थी, अब आप में कोई सिम्टम्स भी नजर नहीं आएंगे। आप टेस्ट करवाएंगे तो पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं। ये खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। सर एक मिनट सर, एक बात सर, श्रद्धालु बाहर से आए हैं, ठीक है, वो बाहर ही हैं, वो गुरुद्वारे मंदिरों में कहीं भी रह रहे हैं, वो पंजाब के हैं, पर पंजाब के ये मत कहो भी कोरोना पंजाब में उनके फैल जाएगा, बिल्कुल नहीं। करमजीत जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं सर, क्योंकि श्रद्धालुओं ने खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है और लगभग 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आ रही है, आपको शायद आपने स्टडी नहीं की होगी, आप होमवर्क कीजिए, शायद आप अपडेट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कॉलर हैं अवधेश हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अवधेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं सतना के मचगवा जनपद से बात कर रहा हूँ सर। जी। यहाँ प्रवासी मजदूरों का लगातार आना जाना यहाँ लगा हुआ है सर। अधिकतर ग्रामीण इलाका है, जो बाहर काम कर रहे थे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, इन सब इलाकों में सर। जी लेकिन अरुणेश जी, ये तो परमिशन दे दी है मजदूरों को जो फंसे हुए थे, बाकायदा उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चली हैं, बस का इंतजाम किया गया, टेस्टिंग उनकी हो रही है। अरुणेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? अरुणेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपकी कोई राय, कोई सुझाव है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो शराब की दुकानें खुली हैं, राजस्व बढ़ाना सरकार का मकसद है, लेकिन लोगों को समझदारी से काम लेना होगा। हम लोगों से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि जब तक आप सावधानी से काम नहीं लेंगे, हालात कंट्रोल में नहीं होने वाले हैं। आप किसी सिस्टम पर, पुलिस पर, सरकार पर अब नहीं थोप सकते, क्योंकि वक्त नहीं है एक दूसरे पर आरोप लगाने का। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस लॉकडाउन के दौरान जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यह भीड़ आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान यह भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक कॉलर है, सुनील सिंह है इस वक्त हरियाणा से फोन लाइन पर। सुनील जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, जो भी इस ठेके खोले हैं इनको बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा से ज्यादा ही मतलब पेशेंट जो कोरोना के हैं वो इनसे ज्यादा बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सुनिए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जो ठेके खुले हैं वहां पर यह भी नहीं कहा गया था कि भारी तादाद में आप खड़े होइए, लोगों को यही कहा गया था कि 4 से 5 लोग ठेके के बाहर खड़े हो सकते हैं। डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग तो हमें देखने को मिली ही नहीं ठेकों पर। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग की सरकार खुद उड़वा रही है अपनी। अच्छा, सरकार उड़वा रही है धज्जियां, आम लोगों का दायित्व नहीं बनता? आपको लगता है कि अब ये वक्त है ऐसा कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, क्योंकि अब तो इंतजार करने का वक्त ही नहीं बचा है? सरकार को अभी फंड इकट्ठा करना है, फंड इतना इकट्ठा हो गया, लेकिन अभी भी सरकार मतलब उलझी पड़ी है, अभी क्या किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे थे, अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का हमें कोई पता ही नहीं। सुनील जी, लेकिन आप ठेकों के बाहर जो आपने भीड़ देखी होगी, ठेकों के बाहर जो आपने भीड़ देखी होगी, अधिकांश लोग वो लोग नजर आ रहे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कल तक वही लोग थे जो कह रहे थे हमारे घर में राशन नहीं है, आज वही लोग भारी रेट में, जो रेट बढ़ा दिए गए हैं शराब के, उनको वो खरीद रहे हैं। हेलो सुनील जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। लेकिन जो ठेके की लाइनों में खड़े हैं। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली से कॉलर हैं, चमेली हैं फोन लाइन पर। चमेली जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हमें भैया राशन जी, स्वागत है आपका, रखिए। चमेली जी, टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए।
हमको कृपा करके राशन दिखाइए भैया, मैं इधर खाने के लिए नहीं है, किराए पर रहते हैं, जिला हरदोई के रहने वाले हैं। जी जी हाँ। और चमेली जी, राशन की दिक्कत आपके घर में है। आपने कहा कि हम घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर छूट दी गई है, आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली में आप जहां रहती हैं आसपास की दुकानें खुली हैं या फिर बंद हैं? दुकानें तो खुल रही, लेकिन मैं सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा। अच्छा, नहीं, लेकिन अब तो जो आप काम करती होंगी, सरकार ने जहां पर दुकानें खुली है वहां पर जो ऑफिसेज हैं जहां लोग काम करते हैं उनको भी परमिशन दे दी है। वो तो बात सही है, लेकिन हमको जैसे सरकार द्वारा मिलता है वो एक बार मिला है, तब से हमको मिला ही नहीं है। अब हम 6 लोग फंसे हैं भैया यहाँ, अब जिला हरदोई के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल चमेली जी, आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूं। आप कोशिश कीजिए, अगर अगल बगल आपको पुलिस नजर आती है, आप पुलिस के पास जाइए, अपनी समस्या उनको बताइए, जरूर पुलिस आपकी मदद करेगी, क्योंकि इस वक्त पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। और आप जहां पर रहते हैं दुकानें वहां पर खुली हैं, तो यानी कि वहां पर आप ग्रीन या फिर ऑरेंज जोन में आप आते हैं, जहां से आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। वहां पर लोगों को रोजगार मिलने भी शुरू हो चुके हैं, लोग अपने ऑफिस जा सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो समस्या आगे पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, अपनी राय पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ, विनय ठाकुर है। विनय, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। विनय, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, जैसे ये अभी शराब के ठेके वगैरह खुले हैं एकदम से, तो लोगों को मतलब अपना खुद की समझ होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, एकदम से भीड़ नहीं करनी है। अब सरकार ऐसा तो नहीं है कि मतलब लॉकडाउन लगा के रखेगी। बिल्कुल विनय, लेकिन आपने बहुत सही बात की है। लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान है भी नहीं। आप कितनी भी एक्सटेंड इसकी डेट को करें, जब तक हम सावधानी नहीं दिखाएंगे, हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान हरगिज नहीं हो सकता। वही बात है ना सर, कि हमें खुद को समझ आनी चाहिए कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब सरकार 24 घंटे हमारे पे मतलब नहीं। विनय, आपको लगता है कि अब हमें इस पर विचार विमर्श करने का वक्त भी हमारे पास बचा होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, घंटों के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाला वक्त हमें इसको लेकर समझदारी को दिखाने का मौका भी देगा? क्योंकि हम देख चुके हैं स्पेन, इटली, अमेरिका के हालात, मौतों का आंकड़ा हम हर दिन देख रहे हैं। तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर ये फैलने पे आ गए तो सर हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक कॉलर है, मदन लाल है इस वक्त पंजाब से। मदन जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मदन जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो जी मदन जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मदन जी, शायद आपने टीवी खोला है और आपको आपकी जो आवाज है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन मिलाया, अपनी राय पहुंचाने की कोशिश की है। बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि जब भी आप कॉल करें तो प्लीज टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, क्योंकि आवाज डिले पहुंचेगी और मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सवाल आज का यही है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लॉकडाउन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम देख चुके हैं, और इस बीच जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, डराने वाले ये आंकड़े हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। और एक कॉलर है हमारे साथ, अरुणेश हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अरुणेश, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मैं ये बोल रहा था कि जो मैं सतना जिले का से बता हूँ, ठीक है, यहाँ लगातार मजदूर महाराष्ट्र गुजरात वगैरह से आ रहे हैं सर, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं आई सर। लेकिन उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है उनके घर में सर। जी, उनको होम क्वारंटाइन में घर में करने के बाद सर कोई देख रेख नहीं करता। वो खुले गांव में घूमते हैं, सार्वजनिक स्थल नल है, लोगों के आसपास उठना बैठना, लेकिन इसकी जानकारी भी दी गई तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप फोटो भेजिए। फोटो सर कहाँ से हम लोग भेज सकते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है अरुणेश। अगर इस तरीके के लोग आपके गांव में एंटर करते हैं, जो मजदूर हैं, तमाम राज्यों में थे और उसके बाद वो घर पहुंचे हैं, होम क्वारंटाइन को उनको बोला गया, लेकिन फिर भी वो आम लोगों के बीच में घूम रहे हैं, तो ये बड़ा खतरा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो आज कोविड-19 जान पर भारी लापरवाही की तस्वीरें हमने देखी है। सवाल आज का यही था कि अगर हम लापरवाही दिखाते रहेंगे तो हमें भूल जाना चाहिए कि हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये संकट कितना बड़ा है। अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इसको लेकर विचार विमर्श करें या कोई हम स्ट्रैटेजी या प्लान बनाएं, क्योंकि अब हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर हम सावधानी से काम लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब पूरे देश से, पूरे विश्व से यह महामारी खत्म हो जाएगी और दोबारा से स्थितियां पटरी पर आ जाएंगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।